देखो, आज हमारा ये चैप्टर का नाम है लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये चैप्टर 6 का है, यानी कि एक्सरसाइज नंबर है हमारा ये 9B। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 9B लिखा है और क्लास 6 का ये चैप्टर है। और इसका ये इक्वेशन है, तो हम बता रहे हैं इक्वेशन का मतलब एक डिफिनेशन होता है। ये डिफिनेशन क्या है? ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इज इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। यानी कि यह समानता का बयान है कि इसमें यानी एक से अधिक यानी कि चर संख्याएं, चर राशियां शामिल रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है। अब अगर चर राशियां क्या हैं, तो चर राशियां में हमारा आएगा वेरिएबल यानी चर राशियां में आएगा हमारा क्या? x, y, z, a, b, c, d। कोई भी हम वेरिएबल में ले सकते हैं। इसका मतलब वेरिएबल का मतलब ये होता है कि यह इसका मान हमेशा बदलता रहता है। इसका मान बदलता रहता है। कभी x होगा, कभी y भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, कुछ भी हम मान सकते हैं। इसके साथ में एक होता है नॉन वेरिएबल। ये नॉन वेरिएबल क्या होता है? तो ये एक संख्या होती है, ये नंबर होता है। जैसे हम 1, 2, 3, 4, 5 दे सकते हैं। इसका मान हमेशा बदलता रहता है और इसका मान नहीं बदलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 के बराबर 2 कभी नहीं हो सकता है। समझ आए? तो ये बात हो गई हमारा वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। समझ गए? हमारा क्वेश्चन बोला है वन वेरिएबल बोला है, तो वन वेरिएबल का मतलब ऐसा हम इक्वेशन लेंगे जिनमें एक ही हमारा वेरिएबल रहेगा, यानी एक ही हमारा चर रहेगा। जैसे मैं हम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल का थ्रू हो जाएगा 3x + 2 = 9, 3x + 5 = 10। ये हमारा एक चर वाले इक्वेशन है, ये हमारा एक चर वाले है। ठीक है, यानी वन वेरिएबल इक्वेशन इसको बोला जाएगा। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन है, इसको हम क्वेश्चन सोल्व करना चाहेंगे। इसको पहले हम क्लिक कर लेते हैं। देखो, इसको क्लिक करने के बाद हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, यानी कि x + 5 = 12 दिया है। नंबर 1 क्वेश्चन है ये चैप्टर का 1। तो इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है? सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? यानी कि आंसर लिखेंगे। ये क्या है? x इक्वल कर देंगे, इसको 12 इधर लाएंगे और इधर माइनस कर देंगे, इसको 5, तो इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा। यानी x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? क्या आएगा? 7। x हमें 7 आ गया। और हम इसको चाहेंगे कि जांच कर लें, वेरीफाई कर लें कि उससे बनाया, क्योंकि बताया गया है कि ये जितना है इक्वल लगा है, इक्वल लगा है। तो ये दोनों क्या है? बोला है कि हमारा जितना इधर है उतना ही इधर है, तो कैसे इक्वल है? तो हम इसको करेंगे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई में हमारा क्या है? वेरीफाई में हमारा ये प्रश्न है, यानी x + 5 = 12। तो x का वैल्यू हमें आ गया है क्या? 7। तो x की जगह 7 रख देंगे और ये हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा हमारा 12। यानी जोड़ देंगे तो ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। देखो दोनों टर्म क्या हो गया? इक्वल हो गया, यानी इक्वल हो गया। ये एक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसको दूसरा क्वेश्चन देखना है। इसको दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3 = -2 है, x + 3 = -2 है, ये दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हम इसको सोल्व करेंगे, यानी x ले लेंगे, ये है माइनस में, तो इसको हम क्या करेंगे? इधर ले लेंगे माइनस में। चाहे इधर भी कर सकते हैं, ये माइनस में है तो हम ले लेंगे इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी इक्वल यानी -2, ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? -5। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम वेरीफाई करना चाहेंगे, तो देख लो, अगर वेरीफाई बोलेगा तो वेरीफाई करना पड़ेगा, और वेरीफाई नहीं बोलेगा तो वेरीफाई नहीं करना है। वेरीफाई
तो वेरीफाई में हम कर देंगे क्या, फिर से लिखेंगे इक्वेशन अपना हम। तो इक्वेशन में हमारा क्या है 1 + 3 = 2 -2 है, और x का मान क्या है, x का मान -5 है और +3 = -2। अब देखो ये प्लस और माइनस है, तो यानी हमारा माइनस का जो सिंबल लगा है वो बड़ा का सम लगा है। सबसे समझने का आसान तरीका है कि जिसका बड़ा रहेगा वही नंबर लिखाता है। तो यहाँ पर हमारा -5 का सम लगा है, -5 का सम लगा है, तो इसीलिए हमारा इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये हमारा थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो इसीलिए अब इसको हम -2 ले लेंगे और इधर -2 ही रहेगा। बड़ा तो ये है नहीं, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा है नहीं, ये तो सबसे छोटा है, इनसे भी छोटा है। क्योंकि जानते हैं हम जितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसमें माइनस लग जाता है तो वो नंबर छोटा हो जाता है। समझाया? जैसे कि देखो ये हो गया 7 और यहीं पर और कर दिया और यहीं पर कर दिया हम -1। अब पता लगाएंगे दोनों में बड़ा कौन है, इसमें कौन बड़ा है तो क्या करेंगे, तो हम बताए ना कि माइनस लगा रहेगा, चाहे जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो वो सबसे छोटा हो जाएगा। समझाया? तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा अब ये हो जाएगा हमारा। अब सबसे छोटा कौन है, तो ये हो जाएगा। समझ आएगा? लेकिन रीजन क्या बन रहा है, यहाँ पर माइनस का बन रहा है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर माइनस बड़ा का सम लगा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगा दिए। माइनस ये भी हो गया और माइनस ये भी हो गया, दोनों का क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसको भी क्लीन करते हैं। अब आगे 4x + 7 = 15, यानी कि दिया है 4x + 7 = 15 दिया है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बोले हैं कि पहले हम क्या करना है, इसको ले लेना है, इसको छांटना है, x इक्वल बराबर कर देंगे 15 है, 15 इधर ले लेंगे, ये प्लस है इधर माइनस कर देंगे, ये 7 है तो 7 ले लेंगे। अब हो जाएगा हमारा 4x इक्वल क्या आएगा, 8 आएगा 8 ना, यहाँ से हम 1 हटा लेंगे और 8 बाई क्या हो जाएगा 4 और कर देंगे तो 4 हो गया 1, 2 बार कट गया, इसका आंसर आया। तो जब 2 आया तब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई का मतलब क्या है, यहाँ पर जब है नहीं, यहीं पर हम वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए हम इसको उतारेंगे, क्या करेंगे, इसको रखेंगे, यानी कि 4x + 7 = 15। तो 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2, तो हम रख देंगे यहाँ पर 2 और +7 = 15। तो 4 2 8 हुआ और +7 इक्वल हो गया 15, यानी जोड़ देंगे तो ये होगा 15 और ये भी हो गया 15, दोनों 15 हो गया, दोनों हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, ये भी समझ गया। अब हम इसको भी क्लियर कर देते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, यानी x/5 = 12 दिया है। x/5 = 12 दिया है, तो हम जानते हैं कि 1/5 x/5 = 12 दिया है। इसके नीचे हम मान लेंगे अपना 1, और इसको हम यहाँ पर बोल रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x आएगा, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 5 × 12, तो यानी x इक्वल आ गया कितना मेरा 60 आ गया, 60 यानी क्या आ गया 60, यानी x का वैल्यू 60 आ गया। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई इक्वल, तो वेरीफाई में क्या दिया है, तो दिया है कि x/5 = 12, यानी x का वैल्यू हमारा क्या है 60, तो हम x से रख देंगे 60 और बटन हो जाएगा 5 इक्वल हो जाएगा 12। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, 12 × 12, तो ये भी बराबर हो गया। ठीक है, बहुत आगे नहीं रहेगा। ठीक है, इसको लाइक और शेयर कीजिए।